पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 21 अप्रैल 2025 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स के हवाले से जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो 31 मार्च 2025 को जो पीरियड क्लोज़ हुआ उस हवाले से अपनी बोर्ड मीटिंग्स और उसमें रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट जारी रखे हुए हैं। आज के दिन दो कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से बात की जाएगी। इनमें से एक ऐसी कंपनी है जिसने सैटरडे को अपनी बोर्ड मीटिंग की थी, लेकिन चूँकि अगर किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग वीकेंड पे हो तो उसके रिजल्ट्स की जो अनाउंसमेंट होती है पीएसएक्स के डेटा पोर्टल पे वो भी मंडे को होती है। और उसके अलावा एक कंपनी के रिजल्ट्स आज की बोर्ड मीटिंग के हवाले से हैं। तो इन दोनों कंपनीज़ के रिजल्ट्स, उनके डिविडेंड और उनकी जो डिविडेंड के हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। साथ साथ इन दोनों कंपनीज़ की हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है और जिस तरह की प्राइस मूवमेंट रही है शेयर की, जो ट्रेडिंग प्राइस है उसके अंदर, वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। याद रहे कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है ये खालिस्तन एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है। इसमें कोई बायर सेल कॉल या फिर आपके लिए किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। जो पहली कंपनी है वो है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है कि जिसने पिछले कुछ अरसे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया है। इसकी अर्निंग्स के अंदर और इसकी सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो एक बेहतरीन इजाफा हुआ है। आगे चल के जब हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस की देखेंगे आज की इस वीडियो में तो वहाँ पर भी आपको आइडिया होगा। और इसने जिस तरह अपने सेक्टर के अंदर एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, वो रियल डिपिक्शन है इस चीज़ की कि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है और कितने ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को इसने इम्प्रूव किया है। इस कंपनी की ख़ास बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स कर रही है, तो उसमें जो इसके सेल्स के वॉल्यूम्स हैं ख़ास तौर पे हैवल की जो गाड़ियाँ हैं उसकी बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। और इवन के आप इन जनरल भी अगर रोड पर देखें तो जहाँ पर आपको दूसरी बड़ी कंपनीज़ की जैसे होंडा हो गया, सुजुकी हो गई या टोयोटा हो गया उनकी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो वहीं पर अब साज़गार की गाड़ियाँ भी आपको अच्छी खासी नज़र आ रही होती हैं। जो थ्री व्हीलर्स थे उसके अंदर तो पहले ही ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन अब फोर व्हीलर्स में भी इनकी जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का जो ईयर एंड होता है जून में होता है और इसने Q3 का यानी मार्च में जो इसका तीसरा क्वार्टर क्लोज हुआ था उसके रिजल्ट का ऐलान किया। और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की हामिल ये कंपनी जो है इसने 120% इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया इस रिजल्ट के साथ, जो कि बनता है 12 रुपये विद फेस वैल्यू ऑफ 10। अब इससे पहले 20 रुपये का डिविडेंड ये प्रीवियस जो इंटरिम डिविडेंड्स है उसकी सूरत में भी ऑलरेडी दे चुकी है। तो अब तक का 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ जो इसका टोटल डिविडेंड बनता है वो है 32 रुपये। अगर अर्निंग्स की बात करें तो जो अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस इसकी बनती है 9 मंथ्स की, वो 212 रुपये 67 पैसे बनती है। और पिछले साल की जो सेम पीरियड है उसमें थी, यानी पिछले साल के 3 क्वार्टर्स में थी 73 रुपये 59 पैसे। तो यहाँ से अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ग्रोथ इसने दिखाई है अपनी अर्निंग्स के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 1 मई 2025, एक्स डेट बनती है 29 अप्रैल और स्पॉट डेट बनती है 28 अप्रैल 2025। इस वक्त शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है। पिछले कुछ अरसे से शेयर की जो प्राइस है उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का जंप हमें देखने को मिला है। मुसलसल ये बुलिश ट्रेंड में रही है और इस वक्त जो आज के दिन क्लोजिंग हुई है इसकी, वो 52 वीक्स के हाई पे हुई है 1352 रुपये 27 पैसे। अब चूँकि शेयर की प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी है तो इसलिए इस प्राइस के ऊपर अगर कोई इसके शेयर को ख़रीदता है तो उस पर जो डिविडेंड की मद में जो ROI बनता है वो कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनता। तकरीबन 890 रुपये के करीब बनता है आपका, अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस प्राइस के ऊपर। ऑब्वियसली डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इसके एक्चुअल बेनिफिशरी वो लोग हैं जिन्होंने इसको ग्रोथ पर्सपेक्टिव से उस वक्त लिया जब शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे थी। तो वो लोग कैपिटल गेन की मद में इसमें से अच्छा खासा फ़ायदा उठा चुके हैं या मज़ीद उठाने के भी पोटेंशली वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अब ऑब्वियसली जिस तरह ये मुसलसल ग्रो कर रही है, जिस तरह इसके सेल्स में इजाफा हो रहा है, तो उस सूरत में इस कंपनी के शेयर की प्राइस में भी मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। और साथ साथ जो डिविडेंड है वो भी इसका पहले बहुत कम था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने डिविडेंड को भी इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। अब अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 2021 और 22 में इसकी जो अर्निंग्स थी वो बहुत ही कम थी। 21 में 1 रुपये 25 पैसे और 22 में 1 रुपये 95 पैसे इसकी EPS थी और कोई डिविडेंड नहीं था।
2023 में फिर 16 रुपये 46 पैसे की अर्निंग के साथ 4 रुपये का डिविडेंड दिया और 2024 में इसकी अर्निंग में एक बड़ा इजाफा हुआ, 131 रुपये 29 पैसे की ईपीएस के साथ इसने 12 रुपये का डिविडेंड दिया। और अब 2025 के 3 क्वार्टर्स में इसकी जो ईपीएस है वो शानदार तरीके से 212 रुपये 67 पैसे पे जा चुकी है और इसने 32 रुपये का डिविडेंड अब तक का 3 क्वार्टर्स का दिया है। तो यूँ इसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और अकॉर्डिंगली इसके डिविडेंड में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन पे आउट रेशो जो है इसकी वो बहुत कम है। पे आउट रेशो बेसिकली ये होती है कि किसी भी कंपनी की जो ईपीएस है उसके मुकाबले में वो कितना डिविडेंड दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी की ईपीएस 20 रुपये है और अगर वो डिविडेंड भी 20 रुपये एनुअली दे रही है तो दैट मीन्स कि उसकी जो पे आउट रेशो है वो 100% है। और अकॉर्डिंगली अगर इसकी बात करें तो इसकी जो पे आउट रेशो है बहुत कम है, 212 रुपये 60 पैसे की अर्निंग के साथ 32 रुपये का डिविडेंड। अब यहाँ पर अगर इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 के मिड तक बहुत ही ये जो शेयर है वो कम प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा था, लेकिन उसके बाद मुसलसल इसके शेयर की प्राइस में एक ज़बरदस्त किस्म की रैली हमें देखने को मिली और इस वक्त जो है वो 1352 रुपये 27 पैसे पे इसकी प्राइस पहुँच चुकी है। आज के दिन की बात करें तो 1325 रुपये और 1375 रुपये के बीच में इसकी ट्रेडिंग हुई। तो इसका जो 52 वीक्स का हाई है वो 1375 है जो कि आज के दिन ही लगा है और एट द एंड जो क्लोजिंग हुई है बहरहाल वो 1352 रुपये 27 पैसे पे हुई है। तो ये 52 वीक्स का हाई नहीं है बल्कि 52 वीक्स का हाई वो है जो कि आज इसने लगाया है 1375 रुपये। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे खासे लगते हैं। आज के दिन अगर देखें तो 1.1 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ इस कंपनी के शेयर्स में। तो इस कंपनी में ना सिर्फ ये कि डिविडेंड के हवाले से आप कंसिडर कर सकते हैं बल्कि मोर इम्पॉर्टेंटली एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इसके अंदर कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेड का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और साथ साथ काफ़ी वेरिएंस भी आपको नज़र आ रही है और कंपनी इट्सल्फ भी अगर कोर बिजनेस के हवाले से बात की जाए तो मुसलसल ग्रो कर रही है। अब जो दूसरी कंपनी आज की इस लिस्ट में वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड। कमर्शियल बैंक्स में से शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का एक बड़ा बैंक है और ये एक ऐसा बैंक है जिसकी अगर हम ब्रांच नेटवर्क को देखें तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इसका नेटवर्क है और इस्लामिक बैंकिंग में ये पायनियर्स में शामिल है और डिफरेंट जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से भी ये हमेशा एक इनोवेटिव तरीके से सामने आता है। तो बैंक मुसलसल ग्रो कर रहा है और इसकी आल दो कि इस दफ़ा जो ईपीएस है आगे चल के हम बात करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे वो थोड़ी सी डाउन हुई है पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है और स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स का हामिल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह दीगर बैंक्स हैं उसी तरह मीज़ान बैंक ने भी अपनी जो एक्सचेंज का बिज़नेस है उसको भी शुरू कर दिया है और कराची में कुछ ब्रांचेस पे इसने जो अपनी एक्सचेंज कंपनी है मीज़ान एक्सचेंज कंपनी है उसके भी बाकायदा ऑपरेशन को फ़ाल कर दिया है। तो ओवरऑल ये सारे प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बताते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इस बैंक की जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रो करने वाली है। अब रिज़ल्ट की बात करें तो 70% यानी 7 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया इसने Q1 के रिज़ल्ट के साथ, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। अब इसकी जो ईपीएस है 3 मंथ की जो अनकंसोलिडेटेड वो रही है 12 रुपये 22 पैसे, पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी 13 रुपये 95 पैसे। तो इसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें कुछ डिक्लाइन बहरहाल हमें देखने को मिला है अब तक के पहले क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक। तो ऑब्वियसली प्रीवियस डिविडेंड करंट ईयर का इसका और कोई नहीं बनता क्योंकि ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट था और टिपिकली ये हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड दे रहा होता है और ये उन कंपनीज में शामिल है जो कि साल में 4 दफ़ा डिविडेंड दे रही होती हैं। इसकी जो बुक लॉयर डेट है वो 2 मई 2025 और 1 मई जो कि एक पब्लिक हॉलीडे होती है, इसलिए जो इसकी एक्स डेट बनती है इस लिहाज से वो है 29 अप्रैल और स्पॉट डेट बनती है 28 अप्रैल 2025। तो 28 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर को लेते हैं और एक्स डेट तक इनको होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे 7 रुपये के इस डिविडेंड के लिए। आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है इसके शेयर की वो 279 रुपये पे हुई है और अगर डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप इस प्राइस पे लेते हैं तो उन पे पर शेयर 7 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 2500 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो इस कंपनी की खास बात यह है कि ये प्रीवियस कुछ सालों में डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर्स भी देती रही है। 2022 और 23 में इसने 15% और 10% रिस्पेक्टिवली बोनस शेयर्स दिए थे, जबकि अर्निंग्स और डिविडेंड की बात करें तो 21 में 15 रुपये 84 पैसे की अर्निंग के साथ 6 रुपये का डिविडेंड, 22 में 25 रुपये 15 पैसे की अर्निंग के साथ 8.5 रुपये का डिविडेंड विद 15% बोनस, 23 में 47 रुपये 18 पैसे की अर्निंग के साथ 20 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस, और 24 में 56 रुपये 62 पैसे की अर्निंग के साथ 28 रुपये का डिविडेंड दिया और बोनस नहीं दिया। 25 के पहले क्वार्टर में 12 रुपये 22 पैसे की अर्निंग के साथ 7 रुपये का डिविडेंड।
अब 2021 से लेकर 24 तक जो सबसे अच्छी चीज़ इसकी मुझे लगी है वो ये है कि इसकी अर्निंग्स के अंदर मुसलसल इजाफा और डिविडेंड में भी मुसलसल इजाफा। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर किसी कंपनी की अर्निंग भी मुसलसल ग्रो कर रही है और डिविडेंड भी ग्रो कर रहा है तो वो एक विन विन सिचुएशन होती है फॉर द इन्वेस्टर्स। तो अब 25 के पहले क्वार्टर की जो अर्निंग है वो पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में तो कुछ डिक्लाइन हुई है, लेकिन देखना यह है कि अगले 3 क्वार्टर्स में ये बैंक किस तरह परफॉर्म करता है और क्या ये अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है मुसलसल अपनी ईपीएस को इंक्रीज़ करने वाली, क्या उसको बरकरार रखने में कामयाब हो सकता है या नहीं। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो ये 5 साल का ग्राफ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2023 और 24 के बीच में आपको एक डिप नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद मुसलसल एक ग्रोथ हमें इसके शेयर की प्राइस में देखने को मिली है। और इवन आज के दिन की भी अगर हम बात करें तो आज के दिन भी एक अच्छी खासी हसल एंड बसल रही इसके शेयर में। 281 इसका हाई रहा और 256 लो रहा। तो जो क्लोजिंग हुई है 279 पे वो भी आज के हाई के काफ़ी करीब हुई है, विच मीन्स के जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स थे आज के रिजल्ट को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव रहे। 9.13% का एक बड़ा इजाफा हुआ है आज इसके शेयर की प्राइस में। 52 वीक्स की बात करें तो 208 रुपये 43 पैसे और 281 रुपये के बीच में ये ट्रेड होता रहा है और इस वक्त 52 वीक्स के हाई के इंतहाई करीब है और आज के दिन ही 52 वीक्स का हाई इसने लगाया है। तो इंटरेस्टिंगली जो दो कंपनीज हम डिस्कस करें, इन दोनों कंपनीज का जो 52 वीक्स यानी एक साल का हाई है वो आज के दिन ही लगा है। अब वॉल्यूम की बात करें तो इसमें वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस कंपनी दैट वी डिस्कस, और 5.49 मिलियन शेयर्स का इसके अंदर आज कारोबार हुआ है। तो ये थी वो दो कंपनी जिन्होंने आज अपने रिजल्ट का ऐलान किया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो में मौजूद है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।